पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना। तीन प्रकार के अर्थव्यवस्था पाया जाता है, आर्थिक प्रणाली पाई जाती है। पहले पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका हम अलग अलग विशेषताएं देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम तीनों को तुलना करेंगे। तो तुलना का आधार है पहला कॉलम, दूसरा पूंजीवाद जिसको बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, और तीसरा कॉलम है समाजवाद या नियोजित अर्थव्यवस्था का, और चौथा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तुलना का आधार पहला है अर्थ। तो अर्थ देखते हैं, पूंजीवाद का क्या अर्थ होता है? उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। किस पर? उत्पत्ति के साधनों पर, तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। अब देखते हैं समाजवाद में क्या होता है? उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? पूर्ण सभी में समाज का स्वामित्व होता है, अर्थात सरकार का स्वामित्व होता है, और उनका संचालन एक केंद्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखते हैं, उत्पत्ति के साधनों पर निजी एवं राज्य दोनों का स्वामित्व होता है, मतलब व्यक्ति का भी और सरकार का, दोनों का भी स्वामित्व होता है मिश्रित में। मतलब पूंजीवाद और समाजवाद में दोनों जो अलग अलग है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मिल जाते हैं। दूसरा बिंदु है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, और समाजवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व तो दिया जाता है, परंतु स्वतंत्रता का आकार जो है सीमित होता है। तीसरा बिंदु है केंद्रीय नियोजन। पूंजीवाद में केंद्रीय नियोजन नहीं होता है, और समाजवाद में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, पूर्ण रूप से उपस्थित होता है इसमें। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है, मतलब कुछ मात्रा पाया जाता है। चौथा प्रतियोगिता। पूंजीवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है, और समाजवाद में स्वतंत्र प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता होता है। स्वतंत्र भी होता है किंतु नियंत्रित भी होता है। अब पांचवा संचालन। पूंजीवाद स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली है, स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली है, और समाजवाद आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं है। और मिश्रित में पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है, बल्कि कुछ स्वचालित है और कुछ सरकार के नियंत्रण में है। छठवां उद्देश्य। पूंजीवाद लाभ उद्देश्य सर्वोपरि होता है, और समाजवाद में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में लाभ उद्देश्य का सामाजिक हित के साथ एकीकरण किया जाता है। मतलब कुछ क्षेत्र में लाभ भी पूंजीपति को मिलता है, तो कुछ क्षेत्र में सामाजिक हित के लिए उनसे टैक्स वगैरह वसूल करके गरीब लोगों का भी भलाई किया जाता है। सातवां बिंदु देखते हैं, संपत्ति का अधिकार। पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण का अधिकार है। क्या क्या अधिकार है? संपत्ति का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने एवं हस्तांतरण का अधिकार है। और समाजवाद में निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपूर्ण संपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति का सीमित अधिकार होता है इस पर। अब आठवां है वर्ग संघर्ष। आर्थिक असमानता होने के कारण वर्ग संघर्ष होता है। मतलब पूंजीपति लोग पूंजीपति बनते जाते हैं, और गरीब मजदूर वर्ग लोग गरीब होते जाते हैं। दोनों के बीच खाई बहुत बढ़ जाता है, इस कारण से वर्ग संघर्ष होता है। समाजवाद में आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष
नहीं होता। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानताएं तो होती है, किंतु सरकार द्वारा उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 2025-26 के एग्ज़ाम में आने लायक है छत्तीसगढ़ बोर्ड में।